नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में। तो शुरू करते हैं लेक्चर को कि अब हम इसमें जानेंगे कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर 1 थिंकर हैं पहले जिन्सबर्ग। ये 4 बातें बताते हैं, मतलब 4 टाइप बताते हैं। जैसे सबसे पहला सोशल मॉर्फोलॉजी, सामाजिक आकारिकी। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। तीसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं और चौथा है सामाजिक व्याधिकी। ये बहुत आसान है, लेकिन इसको ठीक से समझना जरूरी है। आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि जिन्सबर्ग ने कितने प्रकार बताए, इनमें लिखे निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल है या नहीं है, इस किस्म का क्वेश्चन। लेकिन आप जब मुख्य परीक्षा में लिख रहे होंगे तो भी इसको फ़ायदा इसका लिया जा सकता है ऐसे कि जब आप कहते हैं सामाजिक आकारिकी को हम जानेंगे, तो यानी कि उसमें हम ये ध्यान जानने की कोशिश करेंगे कि समाज का आकार कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका अध्ययन करते हैं। जैसे जनसंख्या, जैसे भारत, जैसे अरस्तु ने बताया था कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या 5,000 हो वो उसे नगर की संज्ञा दी जा सकती है। आज के हमारे यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगालोपोलिस सिटी इत्यादि काम कर रहे हैं। इत्यादि मतलब कंसेप्ट हैं जिनके आधार पर हम नगरों के स्वरूप को जानते हैं, गाँव के स्वरूप को जानते हैं, कस्बों के स्वरूप को जानते हैं। तो इसके माध्यम से हम आकार और स्वरूप का अध्ययन करते हैं। दूसरा फैक्टर है सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण के 2 अभिकरण होते हैं, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रथाएं, परंपराएं, जनरीतियाँ, लोकाचार, कानून, रुचियाँ, धर्म, नैतिकता, फैशन, ये सब चीज़ें आती हैं। अब जो औपचारिक नियंत्रण है उनके अंतर्गत कानून का स्वरूप कैसा, औपचारिक यानी पुलिस सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ये हुआ फॉर्मल सिस्टम। इनफॉर्मल सिस्टम क्या है, प्रथाएं, परंपराएं, जनरीतियाँ, लोकाचार, ये सब हुआ। अगला फैक्टर से फ्रेंड्स इसमें बात करी गई है सामाजिक प्रक्रियाओं की। तो सामाजिक प्रक्रियाएं ये कैसे निर्धारित होती हैं, सामाजिक संबंधों के आधार पर। और सामाजिक संबंध इसमें क्या क्या शामिल होता है, जैसे सहयोग और संघर्ष अहम तत्व हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। अगला फैक्टर है फ्रेंड सामाजिक व्याधिकी। तो इसके अंतर्गत समाज में जो विघटन हो रहे हैं या जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे आजकल सामाजिक जो विघटन है वर्तमान समाज में देखा जाए तो किस कारण से हैं, जैसे अपराध की बढ़ती प्रवृत्तियाँ, बेकारी, पश्चिमी संस्कृति की दुष्प्रवृत्तियाँ, दुष्प्रभाव जो हमारे समाज पर परिलक्षित हो रहे हैं, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, ठीक है, तमाम तरीके के एडल्ट वर्क्स जो हो रहे हैं, ये सब जो है हमारे व्याधिकी कारणों में से है। तो इनकी स्टडी करी जाती है इस सामाजिक व्याधिकी के अंतर्गत। अब अगले थिंकर पर बात करते हैं मित्रों की इमैनुएल दुर्कheim समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रखते हैं। तो सबसे पहला सामाजिक आकारिकी, दूसरा सामाजिक शरीरशास्त्र और तीसरा सामान्य समाजशास्त्र। सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत यानी एक तरीके से समन्वयात्मक समाजशास्त्र को शामिल करते हैं जिसमें समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ये तीसरा पॉइंट है। सामाजिक शरीरशास्त्र में ये सोसाइटी को ही सुई जनरेस मानते हैं, स्वयंभू मानते हैं, स्वयं से उत्पन्न हुआ मानते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं। सामाजिक आकारिकी में जैसे ये कहते हैं घनत्व की बात करते हैं, इन चीज़ों को रखते हैं। पॉपुलेशन की बात है, इन चीज़ों को रखा जाता है। तो इस तरीके से 3 बातें कहीं, इन पर प्रश्न पूछा गया है प्रीलिम्स में, आप लोग ध्यान रखिए। अब अगले थिंकर्स पर हम लोग बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। जैसे केरन्स नामक समाजशास्त्री हैं, ये 6 प्रकार बताते हैं। इसमें ये सबसे पहले बताते हैं मानवीय क्रियाएं, जो ह्यूमन एक्शंस हैं वो सब समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। प्रत्येक समाज के ह्यूमन एक्शंस, ट्राइबल, SC, OBC, इंडियन सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटीज़, कोई भी समाज हो, मानवीय क्रियाएं, ऑल ह्यूमन वर्क्स, मतलब सभी मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्शंस इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आगे बताया जाता है सभी इस प्रकार के सामाजिक संगठन इसके अंतर्गत आते हैं, जातीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन इत्यादि, इन सब चीज़ों का अध्ययन होता है। फिर सामाजिक संस्थाएं। अब सामाजिक संस्थाएं क्या हैं, विवाह, मैरिज, फैमिली, किनशिप, नातेदारी,
ये सब सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको भी इसमें स्टडी की जाती है। फिर सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण चूँकि लिखा है तो ये किस प्रकार का, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ इत्यादि इसमें आती हैं। फिर सामाजिक परिवहन, सामाजिक परिवहन के अंतर्गत जो सामाजिक नीतियों, रीतियों, मान्यताओं को जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एक समाज से दूसरे समाज की तरफ परिलक्षित होती हैं। भाषा, बोली, रहन सहन, सामाजिक मान्यताएं, रूढ़ियाँ, सामाजिक संस्थाओं का निरंतर फॉलो किया जाना इत्यादि। अगला है सामाजिक संहिता। तो प्रत्येक समाज की एक संहिता होती है। जैसे कानूनी संहिता का मतलब होता है किसी मान्यता को औपचारिक रूप से प्रदर्शित करना, उसे कहा जाता है फॉर्मल कोड। जैसे मान लो कि एक वो है आईपीसी, सीआरपीसी हैं, उसी तरीके से कुछ सोशल संहिताएं होती हैं, सामाजिक संहिताएं होती हैं। जैसे नियमबद्ध, ये भी नियमबद्ध होती हैं, लेकिन इनकी नियमबद्धता को समाज स्वीकार करता है और ये इनकी प्रकृति होती अनौपचारिक। ये समाज को संचालित करने के लिए बहुत आवश्यक हैं और बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं र्यूटर के बारे में। र्यूटर ने एक किताब लिखी सेन सोसाइटी, सेन सोसाइटी, और इस समाज को अमूर्त मानते हैं। ये दो चीज़ें हैं, सेन, ये पूछा गया है, सोसाइटी, और इस समाज को अमूर्त मानते हैं, समाज अमूर्त है। दो चीज़ें हैं। र्यूटर 3 प्रकार के टाइप बताते हैं। पहला है सामाजिक विरासत। सामाजिक विरासत में मित्रों क्या आता है, जैसे संस्कृति, प्रथाएं, परंपराएं, सामाजिक संबंध, ये सब चीज़ें सामाजिक विरासत हैं। संस्कृति, ये सब चीज़ें। व्यक्तित्व का एवं विकास, ये दोनों चीज़ें भी, व्यक्तित्व व्यक्ति का कहाँ बनता है, समाज में बनता है, उसका विकास कहाँ होता है, समाज में होता है। चाहे आप किसी भी मतलब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, चाहे आप किसी अन्य एंगल से भी देख लीजिए। फिर सामाजिक प्रक्रियाएं, जो भी सोशल प्रोसेसेस हैं वो सब समाज में संचालित होती हैं। अगले थिंकर्स पर आते हैं मित्रों। इसमें कार्ल मैनहीम के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 2 टाइप बताए थे, एक है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा है व्यवस्थित समाजशास्त्र का। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जब ये बात की जाती है कि विषय वस्तु के बारे में, तो समाजशास्त्र के इतिहास के जो है की व्याख्या की जाती है कि समाजशास्त्र का इतिहास किन किन दौरों से गुजरा है और किन किन चरणों से गुजरा है, और वो जो चरण रहे हैं उसमें समाज ने किस प्रकार अपने आप को निरंतर बदलाव के दौर से गुजरते हुए देखा है और उनका अध्ययन किस प्रकार से किया है, समाजशास्त्र में किया गया है, और या उसे क्या सीखा जाना चाहिए, किस प्रकार के बदलावों को रेखांकित किया गया है। और दूसरा है व्यवस्थित समाजशास्त्र। ये 2 बातें कार्ल मैनहीम की व्याख्या के अंतर्गत आती हैं। अगली व्याख्या है जॉर्ज सिमेल की। जॉर्ज सिमेल बेसिकली 3 बातें बताते हैं। पहला 3 टाइप हैं इनके। पहला है सामान्य समाजशास्त्र, दूसरा है दार्शनिक समाजशास्त्र, और तीसरा है स्वरूपात्मक समाजशास्त्र। तो स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के बारे में मैं पहले से काफ़ी बता चुका हूँ। सामान्य समाजशास्त्र के बारे में जो सब लोग चिंतकों की राय है वही सिमेल की भी राय है। और दार्शनिक समाजशास्त्र का मतलब है कि किसी भी घटना का दार्शनिक स्तर पर व्याख्या करना, कि वो अगर कोई घटना घट रही है तो उसका समाज पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, उसे दार्शनिक लहजे में उसको समझने की कोशिश की करना। अब हम लोग बात करेंगे तो एलेफ वार्ड के बारे में कि एलेफ वार्ड की क्या राय है। तो एलेफ वार्ड पहले तो 2 टाइप बताते हैं। पहला शुद्ध समाजशास्त्र और दूसरा है व्यवहारिक समाजशास्त्र। ये दोनों चीज़ याद रखनी है। और ये 2 टाइप बताते हैं एलेफ वार्ड। इस पर इनको आपको रट लेना है। इनमें ज़्यादा व्याख्या करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। व्यवहारिक समाजशास्त्र में क्या है कि जो मानव जीवन की दैनंदिन जो घटनाएं हैं उनको समाजशास्त्र के अंदर अध्ययन किया जाता है। फिर टॉनीज महोदय 3 प्रकार बताते हैं, सैद्धांतिक समाजशास्त्र, अनुभवपरक समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र। सैद्धांतिक समाजशास्त्र का क्या मतलब है, समाजशास्त्र में जैसे अब मान लो जैसे कहा गया भारतीय विद्या उपागम,
ये पद्धति हुई, तो ये सैद्धांतिक समाजशास्त्र है। कहा गया मार्क्सवादी पद्धति से अध्ययन का, प्रकारवादी पद्धति से अध्ययन, अंतःक्रियावादी पद्धति से अध्ययन, तो ये हुआ सैद्धांतिक समाजशास्त्र। फिर हुआ अनुभवपरक समाजशास्त्र, यानी कि यदि कोई व्यक्ति समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे खाद्य संस्कृति बदल रही है, जीवन शैली बदल रही है, वैवाहिक संबंध बदल रहे हैं, तो उनको समाजशास्त्र अनुभव करता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि समाज के इन प्रकार के बदलावों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आखिरी तीसरा नंबर है व्यवहारिक समाजशास्त्र। व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज में हो रहे जो बदलाव हैं, वो जो गतिविधियां हैं, उनका अध्ययन वास्तविक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। जैसे मान लो कि आज जीन्स कल्चर, मैकडोनलाइजेशन, पिज्ज़ा या स्विगी, इस तरीके के नए कंसेप्ट आए हैं जो उपभोक्तावादी संस्कृति पर बेस्ड हैं। स्टार्टअप का कल्चर है, यानी कि जो व्यवसाय की संस्कृति है वो बदल चुकी है, स्टार्टअप पर बेस्ड हो गई है। उद्यमिता के नए स्वरूप अब सामने आए हैं। तो इससे समाज में ये व्यवहारिक आर्थिक सामाजिक संरचना में बदलाव हो रहा है। यानी कि उत्पादन के साधन अगर मार्क्स के शब्दों में कहा जाए तो बदल गए हैं, उसके मीन्स भी बदल गए हैं, क्योंकि टारगेट नए हैं, नए तरीके से उसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, लाभ कमाने का। तो ये हमारे व्यवहारिक समाजशास्त्र के विषय हो सकते हैं। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे समाज के प्रकारों पर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समाज के प्रकार। इसमें पहला है सामुदायिक समाज और दूसरा है समितात्मक समाज। यानी कि अगर कहा जाए टॉनिज के शब्दों में तो गेमिनशॉफ्ट और गेशलशॉफ्ट, इस तरीके से इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो दो प्रकार से इसे स्थापित किया गया है। एलेक्स सेंकल्स महोदय ने इसे 3 तरीके से रेखांकित किया है। वो कहते हैं ऐतिहासिक समाजशास्त्र, अनुभवपरक समाजशास्त्र, विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र। व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस रट लीजिए। और फिर किंग्सले डेविस 5 प्रकार बताते हैं। पहले बताते हैं सामाजिक संरचना का अध्ययन करना चाहिए, इसके अंतर्गत सामाजिक कार्य का अध्ययन करना चाहिए, सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन करना चाहिए, व्यक्ति एवं उसके समाज का अध्ययन करना चाहिए और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना चाहिए। तो ये 5 प्रकार किंग्सले डेविस बताते हैं, सामाजिक संरचना, सामाजिक कार्य, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति एवं उसके समाज का और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। आगे मित्रों बात करते हैं सोरोकिन की क्या राय है इस बारे में। तो सोरोकिन बात करते हैं 3 प्रकारों पर। इनकी सबसे पहले तो बुक है कंटेम्पररी सोशोलॉजिकल थ्योरी, समकालीन समाजशास्त्रीय विचारक हैं ये, और ये कल्चरल एस्पेक्ट पर बात करते हैं, आइडियलिस्टिक, आइडिशनल और सनसेट की बात करते हैं। इसमें 3 आधार बताते हैं, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं, ये 3 चीज़ें निर्धारित करती हैं चीज़ों को। फिर ये बात करते हैं भौगोलिक घटनाओं को, और फिर बात करते हैं समाज की प्रत्येक घटना का। ये 3 प्रकार की व्याख्याएं ये करते हैं, जिससे जो समाजशास्त्र है उसकी विषय वस्तु को समझा जा सकता है कि जैसे कौन सी धार्मिक घटनाएं हैं जिससे समाजशास्त्र प्रभावित हुआ, वैसे कौन सी राजनीतिक घटनाएं हैं जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आनी चाहिए, कौन सी आर्थिक घटना है वो इसके अंतर्गत आनी चाहिए। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप को समझने की कोशिश की है। आशा है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।